वेलकम टू ambitiousbaba.com। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके बैंक के IBPS, PO, क्लर्क, इन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कॉमन और मतलब यूजुअली इसके क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आते हैं। लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस आपके PO प्री में, क्लरिकल में आपको नज़र आ जाते हैं एंड दैट टॉपिक इज इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के बेसिक को डिस्कस करते हुए हम लोग इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम लोग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिक रूल ये है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि हमें कुछ स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन में कुछ अल्फ़ाबेट्स और उनके बीच कुछ साइंस मेंशन होते हैं। अगर आपको याद हो, साइंस जो हैं वो ग्रेटर और लेस देन वाले साइंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने साइन को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रेटर देन ग्रुप और दूसरा होता है लेस देन या स्मॉलर देन ग्रुप। ग्रेटर देन ग्रुप में ये 3 साइंस होते हैं, 1, 2 एंड 3, एंड स्मॉलर देन ग्रुप में ये 3 साइन होते हैं, 1, 2 एंड 3। रूल इज वेरी सिंपल। अगर स्टेटमेंट में किसी भी 2 अल्फ़ाबेट के बीच, अल्फ़ाबेट्स को यहाँ हम एलिमेंट कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के लिखे हुए मिल जाते हैं। आपको स्टेटमेंट में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी और इसके बाद कंक्लूजन्स में कुछ इन्फॉर्मेशंस मेंशन होंगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है और कंक्लूजन में इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड कुछ रिलेशंस हमें वेरीफाई करने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंक्लूजन्स मिलते हैं और हमें इसे वेरीफाई करना होता है कि एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट वेदर द गिवन कंक्लूजन्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम अपने साइन को 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है ग्रेटर देन ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है स्मॉलर देन ग्रुप। ठीक है, अगर हमारे स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हमारे स्टेटमेंट में किसी भी 2 अल्फ़ाबेट के बीच दोनों ग्रुप के साइन नज़र आ जाते हैं, ग्रेटर दैन भी और स्मॉलर दैन का साइन भी नज़र आ जाता है, तो हम उनके बीच किसी रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते। और जहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दी जाती वहाँ हम आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कहने का मतलब, मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता, ठीक, और यहाँ कंक्लूजन में हमें चेक करना पड़ता, मान लीजिए a इज ग्रेटर देन f, ये वेरीफाई करना है हमें कि a इज ग्रेटर देन f वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में a और f कहाँ है। पहले कंक्लूजन में कौन सा साइन है ये मैटर नहीं करता, कंक्लूजन में हम चेक करते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो a और f ये 2 एलिमेंट हैं, ये स्टेटमेंट में कहाँ है पहले ये देखते हैं। तो a हमें यहाँ दिख रहा है और f स्टेटमेंट में यहाँ दिख रहा है। अब इनके बीच अगर हम बात करें तो कुछ साइन ग्रेटर देन ग्रुप के भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ साइंस स्मॉलर देन ग्रुप के भी दिख रहे हैं। चूंकि हमें दोनों ग्रुप के साइन दिख जा रहे हैं, ग्रेटर देन के भी और स्मॉलर देन के भी, इट मीन्स हम इस रिलेशन को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, और अगर कंफर्मेशन नहीं होती वहां हम अपने कंक्लूजन का आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। तो बहुत सिंपल सा रूल, जब भी स्टेटमेंट में दोनों ग्रुप के साइन दिखने लगे तो आप ये समझ लीजिएगा उनके बीच किसी भी कंक्लूजन को कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्मेशन एक ही कंडीशन में दी जाती है, जब एलिमेंट के बीच आने वाले सारे साइन सेम ग्रुप के हों, या तो सारे ग्रेटर देन के हों या फिर सारे स्मॉलर देन के हों। ठीक है, जैसे यहां देखिए, अगर इस कंक्लूजन को देखें A to D, तो अब हमें A to D जाना है, ये देखना है। अब A और D के बीच आने वाले जो साइंस हैं हम केवल इन्हें देखेंगे कि A और D के बीच कौन कौन से साइंस मिल रहे हैं। अच्छा, साइन देखिए तो ये 3 मिल रहे हैं। ये तीनों साइन अगर ध्यान से देखिए क्या सेम ग्रुप के हैं? यस, ये तीनों साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हैं। देखिए एक ग्रेटर भी दिख रहा है, ग्रेटर और इक्वल भी दिख रहा है, इक्वल भी दिख रहा है। तो ये जो साइंस दिख रहे हैं ये हमें ग्रेटर देन ग्रुप के दिख रहे हैं। अब चूंकि सारे साइन सेम ग्रुप के दिख रहे हैं तो अब आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि इनमें से फिर कौन सा रिलेशन बनेगा। इसके लिए हम सबसे पहले सर्च करते हैं क्या स्टेटमेंट में हमारे एलिमेंट के बीच ग्रेटर साइन प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले सर्च करना ग्रेटर को। अगर ग्रेटर प्रेजेंट होगा एलिमेंट में इनके बीच तो रिलेशन ग्रेटर का ही ट्रू होगा, ग्रेटर का ही बनेगा।
और किसी का रिलेशन फॉलो नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले सर्च करें क्या ए और डी के बीच स्टेटमेंट में कहीं ग्रेटर साइन अवेलेबल है। तो यस, ए और डी के बीच में ये वाला साइन देखिए, एक ग्रेटर प्रेजेंट है। अगर ए और डी के बीच में ग्रेटर प्रेजेंट है तो सेम साइन कंक्लूजन में इनके बीच होगा, तभी ये ट्रू माना जाएगा, तभी ये ट्रू माना जाएगा। यानी यहां ए इज ग्रेटर देन डी, देखिए सेम साइन दिख रहा, इसका मतलब ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि हम कंक्लूजन कैसे वेरीफाई करते हैं। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन कि एलिमेंट के बीच स्टेटमेंट में आने वाले सारे साइन सेम ग्रुप के हों, और दूसरी कंडीशन कि साइन की प्रेफरेंस ये होती है। सबसे पहले हम सर्च करते हैं ग्रेटर को, ग्रेटर अगर प्रेजेंट है तो ग्रेटर ट्रू होगा और कोई ट्रू नहीं हो सकता यहां पर। फिर अगर ग्रेटर एब्सेंट होता, यानी स्टेटमेंट में इनके बीच ग्रेटर का साइन नहीं दिखता, तो फिर हम सर्च करते क्या ग्रेटर और इक्वल प्रेजेंट है, यानी फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस आती ग्रेटर और इक्वल की। तो आफ्टर ग्रेटर नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेटर और इक्वल। फिर हम सर्च करते क्या ग्रेटर और इक्वल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, छोटी छोटी बातें हैं ये, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी आपको स्टेटमेंट में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट जैसे देखिए, अभी कंक्लूजन की बात करें तो हमें ए से डी तक जाना था, फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू डी। तो ये ए टू डी, तो जब हम राइट साइड जा रहे होते हैं, स्टेटमेंट में राइट की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट में कहीं हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ता है, लेफ्ट की ओर मूव करना होता है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर मूव कर रहे होते हैं तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। और ये ध्यान रखिएगा, जहां भी हम बैकवर्ड मूव करते हैं वहां हम अपने साइन को रिवर्स करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम बैकवर्ड मूव करेंगे हम अपने साइन को रिवर्स करेंगे। रिवर्स साइन कौन से हैं? तो ग्रेटर और स्मॉलर, ये दोनों साइन एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो ग्रेटर को रिवर्स करना हो स्मॉलर बना लेते हैं, स्मॉलर को रिवर्स करना हो ग्रेटर बना लेंगे। उसी तरह ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर और इक्वल, ये दोनों साइन एक दूसरे के रिवर्स हैं, और इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू ही रह जाता है, इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू रह जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर अगर हमें सी टू ए चेक करना हो, तो ये रहा सी और सी से आना है ए पर, तो हम सी से ए की ओर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। तो जहां भी लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं हम अपने साइन को रिवर्स कर लेते हैं, तो ये ग्रेटर साइन स्मॉलर बन जाता है और ये स्मॉलर और इक्वल बन जाता है। अब हम इन दो साइंस के थ्रू चेक करेंगे, दोनों साइन सेम ग्रुप के हैं, यस, कौन सा ग्रुप हो गया? स्मॉलर देन ग्रुप हो गया। और सबसे पहले सर्च करना किसे? स्मॉलर। क्या इनके बीच स्मॉलर प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है। अगर इनके बीच स्मॉलर प्रेजेंट है देन सी इज स्मॉलर देन ए, ये ट्रू हो जाएगा। अब चेक कीजिएगा कंक्लूजन में क्या स्मॉलर का साइन प्रेजेंट है? यस, देखिए कंक्लूजन में स्मॉलर साइन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू होगा। तो बहुत सिंपल सा रूल कि अगर स्टेटमेंट में दोनों ग्रुप के साइन दिख जा रहे हैं एलिमेंट के बीच, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। अगर सेम ग्रुप का दिख रहा हो तभी कंफर्मेशन देंगे, और कंफर्मेशन की प्रायोरिटी ये होती है। तो आइए चलिए जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा इस पर। तो ये पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू ई। ओके, फिर एक और स्टेटमेंट मिल गया, डी लेस देन जी और स्मॉलर और इक्वल्स टू ई। और एक और स्टेटमेंट है पी इज लेस देन डी। अब देखिए यहां तीन स्टेटमेंट हमें मिल गए। कंक्लूजन हमें वेरीफाई करना है। पहला कंक्लूजन है E इज ग्रेटर और इक्वल्स टू A, एंड सेकेंड इज A इज ग्रेटर देन P। तो चलिए पहला कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन E और A के बीच में है, तो E है और A, E और A के बीच में। ध्यान रखिएगा हम E से A की ओर बढ़ते हैं, फ्रॉम E टू A। कंक्लूजन में जो लेफ्ट वाला होता है उससे हम राइट हैंड साइड वाले की ओर बढ़ते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो चूंकि E यहां है और A यहां है, यानी बैकवर्ड आना पड़ रहा है। बैकवर्ड आने के लिए साइन को रिवर्स करते हैं,
ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। अब ये दोनों साइन देखिए स्मॉलर देन ग्रुप का है, और स्मॉलर देन ग्रुप में स्मॉलर तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्मॉलर और इक्वल प्रेजेंट है। इट मीन्स व्हाट, कि हम ये कह सकते हैं कि E इज स्मॉलर और इक्वल्स टू A। ये वाला रिलेशन E और A के बीच बन जाएगा। लेकिन यहां साइन तो ग्रेटर देन ग्रुप का है, ग्रुप ही ऑपोजिट हो गया, है ना। रिलेशन फॉर्म हो रहा है स्मॉलर का, और कंक्लूजन में साइन गिवन है ग्रेटर का, यानी ये बात डेफिनेटली फॉल्स। ऑपोजिट ग्रुप का रिलेशन कभी भी ट्रू नहीं होता। तो जिस ग्रुप का रिलेशन ट्रू हुआ है उसका ऑपोजिट ग्रुप का साइन है, इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है। ओके, अब चलिए जरा सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन, A इज ग्रेटर देन P। तो फ्रॉम A टू P, A से P की ओर जाना है, A यहां है और P यहां है। अब हम कैसे कनेक्ट करें? तो इनको कनेक्ट करने के लिए ध्यान रखिए, जब भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के केसेस मिलते हैं, स्टेटमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर होता है, ताकि हम उस कॉमन एलिमेंट से दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सके। तो किसी भी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉमन एलिमेंट का होना जरूरी है। जैसे देखो, फर्स्ट और सेकंड को अगर हमें कनेक्ट करना है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट इज E, और इसी तरह सेकंड और थर्ड को अगर कनेक्ट करें तो दोनों में कॉमन एलिमेंट D। इसका मतलब कि अगर हमें A से P तक जाना है तो हम पहले आएंगे A से E, फिर E से D, और फिर D से P। सो फ्रॉम A टू E, E टू D, एंड देन D टू P। जहां भी एरो लेफ्ट साइड लगा हुआ दिख रहा है वहां बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, और जहां भी बैकवर्ड मूव करेंगे वहां हम अपने साइन को रिवर्स करते हैं। तो इसको रिवर्स करके ग्रेटर बना लेंगे, और इसको रिवर्स करके ग्रेटर और इक्वल बना लेंगे, और इसे रिवर्स करके ग्रेटर साइन बना लेंगे। ठीक है, जहां फॉरवर्ड है उन साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं। अब आप सारे साइन को चेक करेंगे, क्या सारे साइन सेम ग्रुप के नजर आ रहे हैं? यस, सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हैं, और ग्रेटर देन ग्रुप में सबसे पहले सर्च करते हैं ग्रेटर को। क्या ग्रेटर कहीं प्रेजेंट है? तो देखिए ना, ग्रेटर प्रेजेंट है। अगर एक भी ग्रेटर साइन इनके बीच आ जा रहा है तो ग्रेटर का रिलेशन ही ट्रू होगा। अब जरा कंक्लूजन में देखिए, क्या ग्रेटर सेम साइन नजर आ रहा है? यस, ग्रेटर वाला साइन ही है A और P के बीच में। इसका मतलब ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। तो ये कंक्लूजन कैसा है? डेफिनेटली ट्रू। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिर से स्टेटमेंट मिल रहा, स्टेटमेंट इज B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन T, लेस देन Q, लेस देन L। ओके, और सेकंड है R इज ग्रेटर और इक्वल्स टू Q, और थर्ड स्टेटमेंट है B लेस देन V। तो ये तीन स्टेटमेंट हमें मिले, और इस पर कंक्लूजन दिया जा रहा है चेक करने के लिए। T इज इक्वल्स टू R, और दूसरा कंक्लूजन है T इज लेस देन R। तो अब हमें T और R को कनेक्ट करना है। तो T देखिए कहाँ है और R कहाँ है। अगर हमें दोनों को कनेक्ट करना है तो दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। देखो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या है? Q। इसका मतलब हम T से पहले आएंगे Q पर, और फिर Q से आएंगे R पर। जहां बैकवर्ड जाएंगे इसके साइन को रिवर्स कर लेंगे। अब जरा देखिए T टू Q एंड Q टू R, इन दोनों के बीच अगर साइन देखिए तो आपको एक स्मॉलर देन का है और एक ग्रेटर देन का है। तो दोनों ग्रुप के साइन आ गए, स्मॉलर के भी और ग्रेटर के भी। तो जहां कहीं भी ऐसी कोई कंडीशन नजर आए जिसमें एलिमेंट के बीच दोनों ग्रुप के साइन आ जाएं, वैसे केस में हम इनके बीच किसी रिलेशन को कंफर्म नहीं करते। इस वजह से इनका आंसर करते कैन नॉट डिटरमाइन। तो चूंकि यहां भी T और R था, ये भी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। यहां भी T और R के बीच कंक्लूजन है, ये भी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच दोनों ग्रुप के साइन दिख जा रहे हैं स्टेटमेंट में, इसका मतलब है इनके बीच कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं है। तो किसी भी दो एलिमेंट, चाहे मैं बात करूं अभी T और R की ही, चूंकि इनके बीच का रिलेशन अभी कंफर्म नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में
टी और आर के बीच 3 रिलेशंस की पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर की, इक्वल की और स्मॉलर की। तीनों रिलेशंस की पॉसिबिलिटी होती है। कब? जब स्टेटमेंट में एलिमेंट के बीच दोनों ग्रुप के साइन दिख जाते हैं, बोथ ग्रुप। इसका मतलब इनके बीच तीनों रिलेशंस की पॉसिबिलिटी है। अगर ये तीनों के तीनों कंक्लूजन्स में मिल जाए, तीनों के तीनों कंक्लूजन्स में मिल जाए, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं आपस में यूजिंग ईदर एंड और। तो इसे कंबाइन किया जा सकता है यूजिंग ईदर एंड और। कैसे? देखिएगा जरा। अभी जैसे देखिए यहां इक्वल टू का साइन दिख रहा है, टी और आर के बीच दिख रहा है। यहां देखिए टी इज लेस देन आर, ये दिख रहा। अब ये थर्ड वाला साइन यहां मिसिंग है। अगर थर्ड वाला साइन यहां प्रेजेंट होता टी और आर के बीच, तो आप उनको कंबाइन करके आइदर और लगा सकते थे। अभी फिलहाल चूंकि केवल 3 में से 2 ही दिख रहा है, तीसरा साइन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें पूछा जाएगा विच वन फॉलोज। तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर करेंगे नीदर वन नॉट टू फॉलोज, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट है t स्मॉलर और इक्वल्स टू m ग्रेटर देन b इक्वल टू g ग्रेटर देन p स्मॉलर और इक्वल c। और कंक्लूजन हमें मिला m इज ग्रेटर और इक्वल्स टू p और सेकेंड है p इज लेस देन b। चलिए, तो इन दोनों को चेक करना है। जाहिर सी बात है सिंगल स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। m टू p, तो फ्रॉम m टू p, सो m से p की ओर जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। सारे साइन चेक किया, सेम ग्रुप के हैं, ग्रेटर देन ग्रुप के। अब ग्रेटर देन ग्रुप में सबसे पहले सर्च करते हैं ग्रेटर। क्या इनके बीच ग्रेटर प्रेजेंट है? यस, इनके बीच ग्रेटर प्रेजेंट है। अगर इनके बीच ग्रेटर प्रेजेंट है तो ग्रेटर वाला सेम साइन यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां ग्रेटर के साथ साथ इक्वल टू भी लग रहा है, जो कि गलत है। हमें पता है इक्वल टू का रिलेशन ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। तो ध्यान इस बात का रखना है, जहां कहीं भी ग्रेटर रिलेशन बन जा रहा है तो वहां सेम साइन ट्रू होगा, इसके अलावा कोई और साइन लगा रहे वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो इसको ध्यान रखना है आपने। ओके, चलिए सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं। फ्रॉम P टू B, फ्रॉम P टू B, तो P से B की ओर जाना। ये रहा P और P से आ जाएंगे B पर, ये रहा B। बैकवर्ड आ रहे हैं, बैकवर्ड के केस में साइन को रिवर्स कर लीजिएगा। ग्रेटर का रिवर्स होता है स्मॉलर और इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू। अब चेक कीजिए दोनों साइन सेम ग्रुप के, जी बिल्कुल है, और स्मॉलर देन ग्रुप के साइन है और एक स्मॉलर प्रेजेंट है। सेम ग्रुप के साइन में सबसे पहले हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसे सर्च करते हैं। अगर ये दिख गया, इसका मतलब यही सेम साइन यहां होना चाहिए। अगर सेम साइन यहां अवेलेबल है, इसका मतलब दिस इज ट्रू। तो आपका आंसर यहां आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। पहला तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो फॉलो सिर्फ कौन कर रहा है? सेकंड वन। सो हियर आवर आंसर इज ओनली 2। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। R greater than equals to P, greater or equals to Q, smaller or equals to S, smaller t, greater or equals to। ओके, अब यहां कंक्लूजन है t इज ग्रेटर देन q, और सेकेंड कंक्लूजन है r इज ग्रेटर देन t। t इज ग्रेटर देन q एंड r इज ग्रेटर देन t। ये दो हमें वेरीफाई करना है। चलिए तो इसे वेरीफाई करते हैं। तो t टू q जा रहे हैं, t से q की ओर बैकवर्ड आ रहे हैं। साइन को क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे, तो स्मॉलर और इक्वल बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर बन जाएगा ग्रेटर। अब दोनों साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हो गए,
और ग्रेटर देन ग्रुप में ग्रेटर अगर प्रेजेंट हो तो रिलेशन ग्रेटर का ही ट्रू होगा। देखो सेम साइन अगर नजर आ रहा तो इट इज ट्रू, ये सही है। इसी तरह R टू T चेक किया जाए। R से T की ओर जब बढ़ रहे हो, आप ध्यान से देखना, कुछ साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हैं और कुछ साइन स्मॉलर देन ग्रुप के हैं। दोनों ग्रुप के साइन आ जा रहे हैं। जैसे ही दोनों ग्रुप के साइन आ जा रहे हैं, यानी हम इस रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते, और जहां कंफर्मेशन नहीं होती वहां हम आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइदर और तभी हम वेरीफाई करेंगे जब दो एलिमेंट, दो कंक्लूजन मिले, एलिमेंट जिनके सेम हो और उनका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो, तब हम आगे वेरीफाई करते हैं कि आइदर और की कंडीशन लगेगी या नहीं। अभी चूंकि एक ही कैन नॉट डिटरमाइन है, हमें आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं, यानी यहां हम आंसर करेंगे ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, केवल एक ही सही है, पहला वाला। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ को भी देखते हैं। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, प्रोसेस बस समझना है किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C, लेस देन D, लेस देन P, ग्रेटर और इक्वल्स टू R, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू O, इक्वल्स टू B। चलिए, ये हमें स्टेटमेंट मिला, कंक्लूजन है Q इज ग्रेटर देन O, एंड सेकेंड कंक्लूजन इज Q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सॉरी, O इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। तो अब सबसे पहले चेक करना है Q एंड O, बिटवीन Q एंड O। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, Q और O के बीच ध्यान से देखिए, तो जो साइंस दिख रहे हैं वो दोनों ग्रुप के साइन बीच में आ गए, ग्रेटर देन ग्रुप भी आ गया और स्मॉलर देन ग्रुप भी आ गया। जैसे ही दोनों ग्रुप के साइन दिख रहे हो, Q और O के बीच हम रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए वजह से इन दोनों कंक्लूजन का आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि Q और O को लेकर दो कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, दोनों का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आया, तो यहां हमें चेक करना होगा कंडीशन फॉर ईदर एंड और। कैसे करेंगे? तो चूंकि Q और O के बीच हमें दोनों ग्रुप के साइन स्टेटमेंट में दिख रहे थे, इट मीन्स व्हाट कि Q और O के बीच तीन रिलेशंस की पॉसिबिलिटी है, तीन रिलेशंस की पॉसिबिलिटी है बिटवीन Q एंड O। क्या क्या? तो ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर, ये तीनों रिलेशंस इनके बीच हो सकते हैं। तो अब चेक करेंगे क्या ये तीनों साइन कंक्लूजन में अवेलेबल है या नहीं। पहले वाले में देखो Q इज ग्रेटर देन O, Q बड़ा हो जा रहा है। अब चेक करना है क्या Q को बराबर और छोटा। तो यहां देखो क्या Q बराबर हो रहा है, यस, इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल है। और यहां देखो क्या Q इज लेस देन O हो रहा है, तो जिस साइड पॉइंटेड होता है वो छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है Q इज लेस देन O, बिल्कुल ये भी रिलेशन फॉर्म हो रहा है। यानी तीनों के तीनों रिलेशन यहां फॉर्म होने लगे। Q O से बड़ा भी दिख रहा है, Q O के बराबर का भी रिलेशन दिख रहा है और छोटे का भी रिलेशन दिख रहा है, यानी तीनों पॉसिबल साइंस हमें दिख गए। अगर सारे पॉसिबल साइन दिख जाते हैं तो हम इन दोनों को अब कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करके हम लोग ये बोलेंगे ईदर वन फॉलोज और टू फॉलोज। तो यहां आंसर करेंगे ईदर कंक्लूजन वन फॉलोज और टू फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था एक वैरायटी हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल बेसिक इनइक्वालिटीज। ठीक, अब क्या होता है, कभी कभी इसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इन द सेंस कि अभी हमें स्टेटमेंट मिल रहा था, कंक्लूजन्स के आंसर से आइडेंटिफाई करने थे। अब कभी कभी कंक्लूजन आपको गिवन होगा और हमें स्टेटमेंट ढूंढना होगा थ्रू ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में अब आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। ध्यान रखिएगा रूल तो यही रहेगा, रूल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए जरा इस ऐसे एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मिला, इन विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन f लेस देन n एंड r ग्रेटर देन m एंड r ग्रेटर देन m होल्ड, डेफिनेटली होल्ड ट्रू। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शंस में एक्सप्रेशन दिए गए हैं
और उन एक्सप्रेशन को देखकर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जहां f इज लेस देन n ट्रू हो जाए और r इज ग्रेटर देन m भी ट्रू हो जाए। तो चलिए जरा ऑप्शंस देखते हैं, हमें ऑप्शंस क्या क्या मिले। तो देखिए पहला ऑप्शन मिल रहा है m इज स्मॉलर और इक्वल्स टू n स्मॉलर l, फिर r ग्रेटर देन n, ओके। और थर्ड है p लेस देन f और स्मॉलर और इक्वल्स टू l। ठीक है, ये एक इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन है m इज स्मॉलर और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन l, r इज लेस देन n, p ओके। चलो तो पहले ये तीन हम लोग कंक्लूजन्स वेरीफाई करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो पहले ये तीन में चेक करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें ये ढूंढना है, ऐसे 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमें ये ढूंढना है कि ये दोनों कंक्लूजन किस पर्टिकुलर इक्वेशन में ट्रू होंगे। तो चेक करना है f इज लेस देन n, तो n आप देखिए और f देखिए, ठीक है। n और f की बात करें तो देखिए अगर n यहाँ पे भी है, 2 जगह है, और f यहाँ है। अब देखिए f वाले स्टेटमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, p और l। यहाँ देखो l है ना, तो हम इस वाले n से l की ओर आ जाएंगे और L से F की ओर आ जाएंगे, यही है ना। ध्यान रखिए F to N जाना है, F to N, तो हम F से शुरू कर लें, F से L और L से N की ओर, तो हमें एग्जैक्ट साइन मिल जाएगा फ्रॉम F to L एंड L to N। अब देखिए जहां बैकवर्ड जा रहे हैं इसके साइन को रिवर्स कर लीजिएगा, तो ये साइन बन जाएगा ग्रेटर का। अब चेक कीजिए तो क्या ये दोनों साइन सेम ग्रुप के हैं? नहीं, अलग अलग ग्रुप के हैं, अलग अलग ग्रुप के साइन है। और अगर ये कंक्लूजन हम आंसर करते तो इस हिसाब से तो कैन नॉट डिटरमाइन जाता, लेकिन हमें चाहिए इसे ट्रू बनाना। इस वजह से पहला कंक्लूजन सही नहीं है, इसे हम फॉलो नहीं करेंगे। ओके, सेकंड केस देखिए, F to N, तो F यहां है और N यहां है, तो F से L और L से N, तो L से N बैकवर्ड जा रहे हैं, साइन रिवर्स हो जाएंगे। ध्यान से देखिए सेम प्रॉब्लम, यहाँ भी ये 2 साइन अलग अलग ग्रुप के आ गए। जैसे ये दोनों साइन अलग अलग ग्रुप के आ गए, इसका आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। हमें तो ट्रू चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड को देखिए, तो अगेन N एंड F, तो F to L एंड L to N। अब L to N बैकवर्ड आ रहे हैं, साइन रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉलर, और यहाँ भी देखिए साइन स्मॉलर, दोनों सेम ग्रुप का साइन है, बिल्कुल है। अगर दोनों सेम ग्रुप का साइन है तो और स्मॉलर प्रेजेंट है, इसका मतलब f इज लेस देन l, स्मॉलर वाला साइन ट्रू हो जाएगा। तो देखिए क्या सेम साइन यहाँ लगा हुआ है और ट्रू बनाना है, बिल्कुल बनाना है, यानी पहला वाला कंक्लूजन तो यहाँ ट्रू हो गया, ये कंक्लूजन का काम तो हो गया। अब सेकेंड वाले कंक्लूजन को देखना है r इज ग्रेटर देन m को। तो अब r और m वाला चेक करते हैं, ठीक। तो r से आना है, r यहाँ है और m यहाँ है, तो पहले r to n एंड देन n to m, तभी तो r से n और n से m, तो हम r और m को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, चूंकि यहाँ बैकवर्ड आ रहे हैं, n से m की ओर लेफ्ट आना पड़ रहा है, हम इस साइन को रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने पर ये साइन बन गया ग्रेटर और इक्वल का। अब दोनों साइन देखिए, चेक कीजिए क्या दोनों सेम ग्रुप के हैं? जी बिल्कुल है, और दोनों सेम ग्रुप के हैं, ग्रेटर देन ग्रुप के, और एक ग्रेटर साइन इनके बीच प्रेजेंट है। अगर एक ग्रेटर साइन इनके बीच प्रेजेंट है तो इसका मतलब ग्रेटर वाला रिलेशन यहाँ डेफिनेटली ट्रू होगा। चेक कीजिए, कंक्लूजन में ग्रेटर ही साइन तो बताया जा रहा था, जी बिल्कुल, और ट्रू ही साबित तो करना था, जी बिल्कुल। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में ये वाला कंक्लूजन भी सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू आ जा रहे हैं, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो हम यहाँ आंसर करेंगे ऑप्शन थर्ड।
तो बस ठीक उल्टा काम हो गया। यूजुअली हमें पहले स्टेटमेंट मिलते थे और हम कंक्लूजन्स वेरीफाई करते थे। अब हमें कंक्लूजन के बारे में बता दिया गया, ये दोनों कंक्लूजन ट्रू होने चाहिए और हमें स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। तो आई होप सो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर हमें काम कैसे करना है। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर लर्निंग फ्रॉम ambitiousbaba.com। थैंक यू।